5 मिस्टेक्स अवॉइड कीजिएगा अगर आप एक नए ट्रेडर हैं। पॉइंट नंबर 1, आप अगर एक नए ट्रेडर हैं और आपने ट्रेडिंग करनी अभी अभी शुरू करी है तो इसको कहीं लिख लीजिए, आप ऑप्शन बाय नहीं करेंगे। आपको मैं अपने 9-10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी सीजन प्लेयर से पूछ लीजिए, वो इन सब पे टिक कर देंगे, मोस्टली इन सब पे टिक कर देंगे, क्योंकि सबको पता है अंदर खेल क्या चलता है। चलिए मैं आपको पीकअप देता हूँ एक। जब आप एक नए ट्रेडर हैं और आप एक किसी ब्रोकरेज फर्म के पास जाते हैं अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो ब्रोकरेज फर्म तो इस काम को नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं से आपका नंबर लीक हो जाता है, और जब आपका नंबर लीक होता है तो आपको कॉल आने लगते हैं टिप प्रोवाइडर्स के। आपको काफ़ियों को आए होंगे, और वो टिप प्रोवाइडर्स को आपके सक्सेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाई जाती, खुद ही पकड़नी पड़ती है। आप ये भूल जाइए कि कोई टिप प्रोवाइडर आपको पैसे कमा के दे देगा। वो शुरू में थोड़ा बहुत चारा ज़रूर खिला देंगे, तुक्केबाजी से। आता उनको भी नहीं है, आता हो तो खुद नहीं कर लेते वो लोग। इस पर मैं वीडियो एक बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को देखिएगा। तो होता क्या है, वो लोग आपकी कोई हेल्प नहीं करना चाह रहे, वो खुद मुफलिसी में बैठे हैं, और वो खुद चाह रहे हैं कि उनके पास कोई आ जाए और वो उससे अब मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो नहीं यूज़ करना चाह रहा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, या मैं कहीं पढ़ता हूँ कि किस तरह से टिप प्रोवाइडर्स ने, या फिर ये इंदौर की कंपनीज़ ने, या फिर कहीं और की कंपनीज़ ने आपको बैंक निफ्टी के कॉल्स देने शुरू कर दिए, और एड कैंपेन चलाने शुरू कर दिए, आपको मैसेज आना शुरू कर दिया कि आप इतने पैसे बनाइए, मेरा हीरो टू ज़ीरो प्रॉफिट है, और आप जैकपॉट ट्रेड्स ले लीजिए। इन सब से होता कुछ नहीं है, बेसिकली ये सारे लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे होते हैं। डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो स्पेशली नए ट्रेडर्स के लिए है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक टच देना चाहता हूँ। जब ऑप्शन की आप बात करते हैं, ऑप्शन एक अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है, और उस अलग तरीके की ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बाय किया और थोड़ी देर बाद छोड़ दिया तो वो पैसे ज़्यादा हो गए, प्रोबेबिलिटी 50-50, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बाइंग में अगर 3 तरह के, आप देखिए वो डिटेल में जा रहे हैं हम ज़रा, लेकिन मैं थोड़ा सा टच कर देता हूँ आपको। ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही इसको मैं अगर इस वर्ड में डालूं तो वो आप मान के चलिए बहुत ही वो बहुत फेमस तरीका नहीं है ट्रेड करने का। ऑप्शन बाइंग सिर्फ एक लीवरेज के लिए ली जाती है, जिसमें ऑप्शन सेलर ज़्यादातर शॉर्ट करते हैं, और ये जो आपके टिप प्रोवाइडर्स होते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे, या हीरो ज़ीरो, या फिर जो भी, मैं किसी एक कम्युनिटी को ड्रैग नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैंड चाहिए होता है, जो शुरुआत में आपको नहीं मिल सकता, और ये बहुत स्प्लिट सेकंड की, या फिर बहुत बहुत हर रोज़ वाली गेम नहीं है ये। आपको इस चीज़ में कभी कभार घुस सकते हैं आप इसमें, लेकिन आपको सिर्फ उसी दिन का एमटीएम दिखाया जाता है जो शायद उनको 2 महीने में या 3 महीने में, या फिर एक 10-15 दिनों में, बहुत सीजन प्लेयर हैं तो वो उनको ये प्रॉफिट आया, उन्होंने दिखा दिया, आप उससे प्रभावित हो गए, इंप्रेस हो गए, और आपने बोला हाँ मुझे भी ऐसा ही प्रॉफिट कमाना है। ऑप्शन बाइंग एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, आप इससे दूर रहिए। ये आपके अकाउंट को ज़ीरो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। स्टे अवे फ्रॉम इट, स्टे अवे। जब आपके पास टिप प्रोवाइडर्स आते हैं, आप एक कान पकड़ लीजिए कि ना तो पीएमएस कराएंगे ना टिप प्रोवाइडिंग कराएंगे। पीएमएस होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। इसमें बेसिकली बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं या हम बिजी रहते हैं, तो हम किसी को अपना आईडी पासवर्ड दे देते हैं और वो उस पर हमारे लिए ट्रेड करके हमारे को पैसे कमा के दे देंगे। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। वो भी आपकी तरह पैसा कमाना चाह रहे हैं मार्केट से, लेकिन पैसा डालना नहीं चाह रहे। अब उसमें जो प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, वो आपकी जिम्मेदारी। वो तो अपनी फीस ले लेंगे, और उन्होंने ज़्यादा फीस ले लेंगे जब अगर उनके ज़्यादा प्रॉफिट हिट कर गए। उनकी जेब से कुछ नहीं गया, लेकिन उन्हें पैसा मिल गया। आपका अगर 2 बार प्रॉफिट आया तो तीसरी बार वो दोनों बार का प्रॉफिट लेके चला जाएगा। टिप प्रोवाइडर्स, एक बात कॉमन सेंस की, आप खुद सोचिए, अगर उनको खुद ट्रेडिंग करना आता होता तो वो लोगों के पास क्यों जाते अप्रोच करने के लिए। आप
टिप प्रोवाइडर से दूर रहेंगे। आपको डिटेल में जानना है इस वीडियोस के इन टॉपिक्स के बारे में तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ नहीं करेंगे अगर आप नए ट्रेडर हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आपने फॉलो किए तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने पैसे लूज कर दें। से नो टू टिप प्रोवाइडर्स, आप टिप प्रोवाइडर्स के पास नहीं जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि टिप प्रोवाइडर्स के पास नहीं जाएंगे, ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या, हमें तो आता नहीं है, किस तरह से क्या करें। तो मैं आपको एक सिंपल सी एक सॉल्यूशन बताता हूँ इसका, और ये सॉल्यूशन है आपके लिए। आप जब मार्केट में नए होते हैं और आप मार्केट में नए स्टार्ट किया है आपने, आप कैश मार्केट में काम कीजिए। कैश मार्केट मतलब स्टॉक्स को खरीदिए बेचे डिलीवरी बेस में, उसमें लीवरेज मत लीजिए। जैसे कोई रिलायंस के अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो 1-2 हज़ार रुपये के एक दो शेयर रिलायंस के ले लीजिए या फिर किसी और का लीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा रिलायंस का शेयर लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ आप शेयर्स में शुरुआत कीजिए। इक्विटी बोलते हैं उसे, कैश मार्केट बोलते हैं उसे, डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स बोलते हैं कैश मार्केट का, ठीक है। आप इक्विटी में आप ट्रेड कीजिए, इसमें प्रोबेबिलिटी लॉसेस की बहुत कम हो जाती है क्योंकि ये दिन में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते ऑप्शंस की तरह। लेकिन आपका पॉइंट यहाँ पे पैसे कमाने का नहीं है, आप पहले दिन से पैसे नहीं कमा सकते। आपको एक स्किल एक्वायर करना पड़ेगा और वो स्किल एक्वायर करने के लिए आपको टाइम लगेगा। डॉक्टर पहले दिन तो नहीं बन जाते ना, जिस दिन जाते हैं और मेडिकल कॉलेज में, उसको टाइम लगता है। ट्रेडिंग भी इसी तरह मान लीजिए, इंजीनियर एकदम नहीं बन जाते, जहाज़ चलाना एकदम नहीं सीख लेते, टाइम लगता है। इसी माइंडसेट के साथ आइएगा। मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मार्केट से पैसा कमाना सीख जाएं, और मार्केट से पैसा कमाना आप तभी सीखेंगे जब आप सही चीज़ें करेंगे, गलत चीज़ों पे तो नहीं कर सकते ना। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आप नॉलेज गेन करेंगे, और नॉलेज कैसे गेन होगी, ट्रेड करके। आप ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड करेंगे कैश मार्केट में। कैश मार्केट में तो पैसा बनेगा नहीं, मैं आपको बोल भी नहीं रहा आप पैसे बना सकते हैं, अभी आप बनाइए, तुक्के में बन जाएंगे आपके पैसे, लेकिन क्या फ़ायदा, आप 10 कमाएंगे 100 लुटाएंगे, तो मत जाइए उस चीज़ में। इसका एक प्रोसीजर है, वो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। आपकी स्पीड जल्दी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी आपकी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की, आप जल्दी पहुंच पाएंगे उस जर्नी पे, उस डेस्टिनेशन पे, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। क्योंकि ये देर सवेर सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो ये बेहतर है ना। नॉलेज गेन कीजिए ट्रेड करके, बुक्स पढ़िए, अगर आपको लगता है कोई कोर्स करके आप इसमें अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं तो वो कीजिए। जब आप ये चीज़ें एक्वायर करने लगेंगे आपको पता चलने लगेगा कि इस जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना है, यहाँ लॉस होते हैं और ये चीज़ सही है। सही चीज़ें लेते रहिए, लॉसेस वो जो गलत चीज़ें हैं उनको हटाते रहिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ नॉलेज से आएंगी। या सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास आज 1 लाख रुपए हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास एक ट्रेड आया है और मैं उस पर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं पूरे 1 लाख रुपए लगा देता हूँ, या फिर लीवरेज उठा लेते हैं। अब होता क्या है, अगर उनका लीवरेज हो गया तो का सही बैठ गया, तो नॉलेज तो है नहीं, नए ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ या लिमिटेड है, तो जो नए ट्रेडर्स हैं वो लीवरेज उठा के, या फिर लीवरेज बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने 5x का लीवरेज ले लिया तो आप 5 लाख का ट्रेड उठा सकते हैं, और 4 लाख उधारी के हैं, उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं ब्रोकर को, लेकिन यूजुअली वो सक्सेसफुल ट्रेड्स नहीं होते हैं। और क्योंकि ये लीवरेज भी वही लोग उठाते हैं जो नए होते हैं, तो ये लीवरेज का सेगमेंट भी उन्हीं लोगों के लिए आया है जो फेल कर जाएंगे इसमें। तो ब्रोकर के पास तो आ गए बहुत सारे इस तरह के लोग, और उनको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल गया। आपका क्या, आपने लालच के लिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसी में ट्रेड कीजिए ना, क्यों आप उठा रहे हैं लीवरेज। जितने पैसे हैं पॉकेट में उसी से कीजिए, आप सक्सेसफुल ज़्यादा जल्दी बनेंगे। इसके साथ एक जुड़ा हुआ पॉइंट ये है कि आप जब भी किसी ट्रेड को लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए का ट्रेड है, आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने 1 लाख रुपए का पूरे का ट्रेड ले लिया और इसमें आपका ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगर इतना लूज करने वाले हैं तो आप इतना लूज कर जाएंगे।
क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। और रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली ये कहता है कि नॉलेज के अलावा भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कि तकरीबन 30% आपकी ट्रेडिंग सक्सेस को कंट्रीब्यूट करता है, रिस्क मैनेजमेंट। इसमें आता है पोजीशन साइजिंग है, आपका रूल बेस्ड ट्रेडिंग है, आपके स्टॉप लॉसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये आपको बताता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड के अंदर। यूजली वो होता है 1%। तो आप रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए अपने ट्रेड्स लेंगे। पोजीशन साइजिंग, आप कितना ले सकते हैं, आप कितने लॉस उठा सकते हैं एक ट्रेड के अंदर, और इस तरह की और चीज़ें। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, लीवरेज नहीं लीजिएगा अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो। फिफ्थ जो है वो भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है बाकी की तरह, और ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप जब भी ट्रेडिंग करने आते हैं आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो पहले पता नहीं होती। आप ट्रेड किस तरह से परफॉर्म करते हैं। दो लोगों को आप बिठा दीजिए ट्रेडिंग करने के लिए, दोनों नए हैं, दोनों को कुछ नहीं पता और नए बैठे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत हैरान रह जाएंगे कि दोनों को सेम ट्रेड दिए करने के लिए और दोनों को बताया है कि इस पे निकलना है, इस पे एंट्री है, इस पे एग्जिट है। दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होंगे। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है ट्रेड को और ये सबका अलग है, माइंडसेट सबका अलग है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली ये बोलती है कि आप किस तरह से अपने माइंडसेट को कंट्रोल करते हैं ट्रेड लेते हुए। जब आप ट्रेड लेते हैं तो सिर्फ आपके हाथ नहीं चल रहे होते, आपके माइंड में जो जो गेम चल रही होती है ना बहुत सारी, वो डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 50% कंट्रीब्यूट करता है आपकी ट्रेडिंग सक्सेस को। जो नए ट्रेडर्स हैं उनके पास ये हो सकता है हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ाई तो जाती नहीं है स्कूल में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ना हो, और इस वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स लूज़ कर देते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली आपको टाइम के साथ ही आ पाएगी, और वही पॉइंट है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आप धीरे धीरे ट्रेड कीजिए, आप धीरे धीरे सेगमेंट्स में ट्रेड कीजिए, आप सिर्फ रूल के हिसाब से ट्रेड कीजिए। जो चीज़ खराब है उसको मत कीजिए। मैंने आपको जो पॉइंट्स 5 बताए हैं उनको आप लागू कीजिए अपनी ट्रेडिंग में अगर आप नए हैं तो। और अगर आपको कोई क्वेरी है आप उनसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में आप मेरा नंबर है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेस की तरफ ज़्यादा जल्दी जाएं और इन मिस्टेक से आपको जो लॉसेस हो सकते हैं वो अवॉइड हो जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।